Hello, my dear friends. Today we are going to start our next lecture, and we already discussed type second and how to convert an non-exact differential equation in exact differential equation. In that lecture, in that series, we are going forward to solve another type third, and in which we saw such type of equation like an equation given that is non-exact differential equation, then in which inspection method and type second that we already discussed are not applied, then we go for type third. Okay, so kindly see here, and so let us start. Okay, so देखिए टाइप थर्ड क्या है कि यदि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में दी गई है। आप यहां पर पता है नोट करने वाली बात यह है कि वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और एम एक्स माइनस एन वाई, मैंने आपको बताया एम क्या होता है, एन क्या होता है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। और मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कि एम कैसे निकालते हैं और एन कैसे निकालते हैं। ओके, सो ये भी बहुत नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने गलत लिख दिया था पहले, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जब जीरो नहीं होगा तो ये हमारा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, सो नाउ आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अभी हम चलते हैं एक एग्जांपल की ओर और उससे समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और चलिए एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आएगा और चलते हैं इसको समझाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो डी एक्स का कोफिशिएंट है वो एम है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जो एम और एन जो होते हैं, एम होता है वो डी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये वाला पूरा, और ये एम का काम करेगा, और ये वाला जो पूरा है, सॉरी, ये एम का काम करेगा, और ये जो डी वाई का जो कोफिशिएंट है ये किसका काम करेगा, एन का, कैपिटल एन। ओके, यहाँ मैंने एम और एन जो स्टैंडर्ड जो है दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इन एम और एन यूज किए हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज योर चॉइस। ओके, सो देखिए यहाँ पर एम और एन हमको पता चल चुका है। अब यहाँ पर एक बात है, इसमें आप देखिए टाइप थ्री की जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, इसमें है कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, उसमें क्या होना चाहिए कि जो dx है ना, उसके साथ क्या होना चाहिए कि f ऑफ एक्स वाई, ओके, समझने का प्रयास कीजिए। जो dx है ना, उसके साथ क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, और उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए y का, ठीक है। जैसा कि देखिए मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको कि यहाँ देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें आपको ये नजर आ रहा है कहीं, जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए हम यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन, यहाँ से y कॉमन लिया dx। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ये तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, सॉरी ये एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, और ये y है और dx का कोफिशिएंट है ये सारा, तो ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। x कॉमन लेने पर क्या होना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन। ओके, सो यहाँ मिलेगा x dy बराबर जीरो। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये क्या थी, इस फॉर्म की है, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ओके, एग्जाम में भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली इक्वेशंस आती हैं या तो आपको एग्जैक्ट फॉर्म में दी गई होंगी, नहीं दी गई तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम चेक करेंगे डेल्टा एम ओवर डेल वाई। ओके, जो m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, और डेल्टा n का, मेरा मतलब n का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो x के साथ, ये दोनों इक्वल होंगे तब ये इक्वेशन, दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट होगी।
तो इसको चेक करते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली चेक करता हूं। अगर आपको ये चेक करना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जो मैंने लेक्चर कराया था उसमें देख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। सो यू कैन फॉलो दैट लेक्चर। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम, ये क्या है हमारा m, मैंने बताया ना पूरा m है। चलिए इसको नहीं देखते, हम इसको देखते हैं ऊपर वाले को। यहाँ m है, ये n है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा m ओवर डेल्टा y क्या आएगा। देखिए मैंने बताया ना m का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो m में, समझिएगा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो m में जो x है वो क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। कब, जब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं m का। ओके, तो देखिए m का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, तो x क्या है, कांस्टेंट का काम। तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जाए कांस्टेंट, y क्यू जो है उसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर हो गया y के रेस्पेक्ट में। ओके, प्लस यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर में x कांस्टेंट का काम कर रहा है, y स्क्वायर का 2y हो गया, तो क्या बचेगा 2xy। ओके, और y का तो आपको पता है y के रेस्पेक्ट में 1 आता है। ओके, ये आ गया डेल्टा m ओवर डेल्टा y। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया ना ये तो हमारा निकल गया, ये है, और ये जो है ये निकालना है, यहाँ निकलेगा। अब देखिए डेल्टा n ओवर डेल्टा x के लिए मीन्स इसका जो n का जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा ये y दिया है, इसमें y जो वेरिएबल आएगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो चलिए इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 2xy, यहाँ क्या बचेगा +1। देखिए क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, बताइए। देखिए ये टर्म इक्वल है, ये है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, +2xy या -2xy, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके, सो नाउ यू कैन कंक्लूड दैट this given equation is not an exact differential equation. So firstly we have to convert it into exact differential equation with the help of type third, and then we can easily solve an exact differential equation that we already learned. Okay, so चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको डेल्टा एम बाई डेल्टा एन एक्स ये आपको एग्जैक्ट है या नहीं ये मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और ये मैंने बताया ना कि ये इक्वेशन, दी गई इक्वेशन इस टाइप की है, यहाँ पर लिख के बताया मैंने। तो अब इसके लिए एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। उसको निकालने के लिए यदि इक्वेशन इस फॉर्म की हो तो क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/mx माइनस ny, ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो ये होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, मैंने m बताया n बताया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए मैंने बताया m के साथ x का मल्टीप्लाई, सोचिए m के साथ x का, तो देखिए mx माइनस n बाई हमको निकालना, ठीक है। m का x के साथ x क्यूब वाई क्यूब, समझिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहां पर आएगा माइनस एन का वाई के साथ, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ओके, चलिए कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, क्योंकि नेगेटिव का आएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचेगा ये, और मैंने आपको बताया ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल चुका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट को हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना उसको मल्टीप्लाई इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैं लिख देता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या मिलेगा हमको कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं इसका वो फॉर्म में नहीं लिख रहा। देखिए इसको करेंगे तो हमको मिलेगा y/2, ओके, प्लस ये मिलेगा आपको 1/2x प्लस 1/2xy, 2x² y, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ क्या बचेगा dx, ठीक है। देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई इधर किया m में पूरे में, तो क्या मिलेगा x², ये किया मैंने, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। xy², तो ये मैंने किया तो ये बचेगा x/2 ओनली, सॉरी 1/2x, ठीक है। y के साथ किया तो 1/2x²y, ठीक है। चलिए अब इसके साथ अब इधर भी करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा x³ का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x³ x बचेगा अपॉन 2, ठीक है, x/2, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस में x² से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2y, ओके, हाँ ओके। तो इधर क्या बचेगा, x अपॉन ये है तो 1/2xy², और उधर करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन इजीली सी हियर। Okay, so now you can easily see when we multiply the integrating factor with equation number 1. I think here I didn't any mistake. Okay. चलिए, तो ये इक्वेशन जो है अब हम इसको चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। वैसे ये एग्जैक्ट में चेंज हो चुकी है और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे चेक करते हैं, ये हमारा m हो गया जो x का कोफिशिएंट है dx का, और y का जो कोफिशिएंट है dy का वो n हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा m ओवर डेल्टा y है उसको क्या, देखिए मैं इसको सॉल्व डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए चेक, इसका हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1/2 प्लस ये कांस्टेंट काम करेगा, ये यहाँ क्या बचेगा यहाँ क्या बचेगा, ये तो इंटरेस्टिंग है भाई, 2x²y² ओनली, ओके, यू कैन इजीली सी, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, डेल्टा m ओवर डेल्टा y की वैल्यू। अब हम डेल्टा n ओवर डेल्टा x की भी वैल्यू देख लेते हैं भाइयों। यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, यहाँ एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यहाँ क्या बचेगा -1/2x²y²। अब देखिए ये और ये इसकी वैल्यू ये, तो आप देखिए ये इक्वल नहीं है, मुझे तो लगता है भाई ये इक्वल है, ये 2 है भाई, क्या है ये 2। अब ये इक्वल है तो क्या ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ओके। तो अब मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप जानते भी हैं, तो हम आसानी से सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने उसको इरेज कर दिया है, जो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी, आप उसको जो है 10 सेकंड 20 सेकंड बैक करके आप उसको चला सकते हैं, तब देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि m dx करते हैं, जहाँ पर y को ट्रीट किया जाता है एज अ कांस्टेंट, एंड n के साथ हम dy करते हैं, जहाँ पर n में से जो n में ऐसे टर्म्स जो x को कंसिस्ट करते हैं, जिनमें x आता है, उनको क्या करते हैं हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं लेते इसमें, ठीक है, इक्वल टू c। तो देखिए m क्या है हमारा ये, तो इसका हम y/2, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x²y, अरे यार y², ठीक है, सॉरी हाँ ये y² नहीं है, ओनली y है। तो ये क्या बना हमारा dx, और मैंने आपको बताया फिलहाल अभी बताया था मैंने कि n में हमको क्या करना है कि ऐसे टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं, n में जो टर्म्स यहाँ जो n है इसमें x को कंसिस्ट करते हैं, उनको हमें छोड़ देना है। जैसे कि ये टर्म है x/2, इसको छोड़ देंगे, इसमें x आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर x आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर x नहीं आ रहा, केवल यही लिया जाएगा, -1/2y dy इक्वल्स टू c, ओके। सो हाउ कैन वी इंटीग्रेट इट? I think all of you understand how to integrate it. So let us start. Okay. When we go to integrate it, you can see
y treated as a constant, so with respect to x when we integrate it, then we can get easily यहाँ मिलेगा हमको एक्स वाई अपॉन टू, यहाँ मिलेगा क्या, देखिए यहाँ x है ओनली, y नहीं है, तो हमको मिलेगा 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस यहाँ पर क्या है, y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ओनली। देखिए 1/2y तो यहीं रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ऊपर जाएगा -2 तो +1 तो हो जाएगा -1/x, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ x रह जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू एंड यस। सो नाउ अब हम आगे चलते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये log y हो जाएगा और ये इक्वल्स टू c हो जाएगा। और अगर आप आगे भी इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ c की जगह पर आप log c लिख करके, सॉरी कांस्टेंट ये होता है, log c लिख करके इसको क्या करेंगे, log x वाले मतलब जो log के टर्म्स हैं, लॉगरिथम में जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे और e की पावर में उसको कर देंगे, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आज हमने टाइप 3 डिस्कस किया और आने वाले लेक्चर में हम टाइप 4 भी डिस्कस करेंगे। इसके 5 टाइप होते हैं जिनके द्वारा हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम एग्जैक्ट बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही वीडियोज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मुझे लगता है आपको ये लेक्चर पसंद आया। और देखिए मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या है, इसको ये जो पॉइंट है ये नोट करना है आपको और एक ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1/mx - ny ये क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा। और जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो उसका मल्टीप्लाई करके वो उस जो इक्वेशन दी गई है उसमें वो हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, सो थैंक यू।